बिहार में और कितने नटवर लाल, ऋषुश्री के बाद और भी कई नाम हैं अलग अलग विभाग में, लेकिन आज दो नामों की हम चर्चा करेंगे जिनके नाम के खौफ उस विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को हिला के रख देता है। इस नाम की ताकत इतनी है कि काम चुटकियों में हो जाता है। कौन है वो दो लोग, यही बताएंगे हम। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में वो दो नाम हर जुबान पे है, मंत्री हो या फिर चपरासी, हर कोई जानता है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं, बताएंगे राजस्व और भूमि सुधार विभाग के वो दो नाम जो कई विभागों से भी पहले और बाद में जो कहानी निकलती है उसके वो सूत्रधार बन जाते हैं। विवेका जी, कई कहानियां निकलती हैं, लेकिन ऐसे ही नाम जब सामने आते हैं तो फिर कहानियां होती हैं उनका रंग रंगीन हो जाता है, क्योंकि वो काली की कोठरी से सफ़ेद चादर ओढ़े हुए निकलते हैं। देखिए, नटवर लाल सिर्फ एक विभाग में नहीं है। बिहार में हाल के महीनों में या हाल के वर्षों में जिस तरह से अराजकता फैला, हर विभाग में एक माफिया पनप गया, एक बड़ा माफिया, उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे माफिया पनप गए और स्थिति ऐसी हो गई कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बोली लगने लगी। नगर विकास विभाग में अभी आपने सुना कि कैसे कमिश्नर, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होते थे, उनकी पोस्टिंग होती थी, पोस्टिंग के बदले लाखों लाख रुपए लिए जाते थे। और यह सब कुछ ईडी की जांच रिपोर्ट में जो है वो पूछताछ में सामने आई है कि कैसे मुमुक्ष चौधरी को म्यूनिसिपल कमिश्नर बनाया गया, कैसे अन्य दूसरे लोगों को कमिश्नर बना करके मोटी रकम की वसूली की गई या फिर टेंडर में खेल किया गया। यह मामला जांच में है, न्यायिक प्रक्रिया में है। लेकिन आज हम लोग जो चर्चा करने बैठे हैं, अब उस विभाग से आगे के विभाग की चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से खेल किए जा रहे हैं। सरकार के नाक के नीचे कैसे कैसे लोग बैठे हैं और कैसे कैसे लोग मोटी रकम, करोड़ों करोड़ की वसूली कर रहे हैं। जून महीने में ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नटवर लालों ने करोड़ों रुपए की वसूली की और करोड़ों रुपए की वसूली में कई तरह के हथकंडे अपनाए। विधायकों का फर्जी लेटर पैड लगाया गया, फर्जी सिफारिशी पत्र भेजा गया और उस सिफारिशी पत्र के माध्यम से, उस सिफारिशी पत्र के हवाले से अंचलाधिकारियों, राजस्व सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग किया गया। और यह खेल बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर किया गया। अगर वाकई में जिस तरह से जांच दूसरे विभागों में हुआ है और उस तरह से अगर जांच हो जाए तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो दो तीन बड़े नटवर लाल हैं, जिनकी जून महीने से लेकर के अब तक जबरदस्त रूप से चर्चा हुई है, उनकी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। जांच एजेंसी सिर्फ उन नटवर लालों के जो कॉल डिटेल, फोन रिकॉर्ड को अगर खंगाल ले, उसकी जांच कर ले तो पूरी प्रक्रिया जो है, पूरा सिस्टम बेनकाब हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल राजस्व विभाग ऐसा है कि अगर आपने ज्यादा हाथ पांव मारा तो दाग जो है, दाग सामान्य दाग नहीं बल्कि गंभीर दाग लगेंगे। और वही इस बार जून के महीने में हुआ है। जून के बाद जुलाई और जुलाई के बाद अगस्त महीने में जिस तरह से खेल किए गए हैं और खेल करने में जो दो तीन खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं, वो आश्चर्यचकित करने वाले हैं। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में दो नाम हर किसी के जुबान पर है। अगर आपको सेटिंग करानी है, अगर आपको मनचाही पोस्टिंग लेनी है, अगर आपको खास जगह पर से हटना है या खास जगह पर जाना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको किससे मिलना होगा, किससे संपर्क स्थापित करना होगा? और उन्हें अगर आप संपर्क स्थापित करते हैं तो बदले में आपको क्या करना होगा? पूरी बात हर व्यक्ति, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तमाम जो राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, उन माफियाओं के नाम से बखूबी वाकिफ है। हर कोई जान रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में के नाम का व्यक्ति कौन है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में गोविंद नाम का व्यक्ति कौन है, जो पूरे इस खेल का माहिर खिलाड़ी है, वो मंजा हुआ खिलाड़ी है। और जून महीने में तो जबरदस्त आप कह सकते हैं कि खेल हुआ है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो ट्रांसफर के लिए या पोस्टिंग के लिए जो अधिकारी लालायित थे,
उनको फ़ोन कॉल गया, उनके माध्यम से किसी माध्यम से संपर्क स्थापित किया गया और बदले में कहा गया कि आप यह करिए, आप वह करिए और आपको वो जगह मिल जाएगी। किसी भी राजस्व विभाग में किसी भी अंचल अधिकारी से पूछिए कि के और गोविंद कौन है, वो बता देगा। राजस्व विभाग में जो सीओ से ऊपर लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे पूछिए कि के और गोविंद कौन है, वो बता देगा कि यह व्यक्ति कौन है और इसकी भूमिका क्या है और यह क्या क्या काम करवा सकता है और काम करवाने के बदले में इसे आपसे क्या अपेक्षा है, पूरी बात आपको बता देगा। आप किसी भी राजस्व सेवा के अधिकारी से पूछ लीजिए। आप सचिवालय जाइए, वहाँ पूछिए। आप किसी भी राजस्व कार्यालय में जाइए, अनुमंडल कार्यालय में जाइए, आप पूछिए कि ये दोनों शख्स कौन है। आपको हर व्यक्ति बता देगा जो इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है या फिर जून महीने में ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो खेल किया गया है या जिन लोगों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग ली है, वो पूरी बात बता देगा कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, बदले में हमें क्या करना पड़ा है, बदले में हमें कैसे उपकृत करना पड़ा ताकि उनकी कृपा हम पर बरसे। और ज़बरदस्त रूप से कृपा बरसाई गई है चुनिंदा लोगों को। तो स्वाभाविक तौर पर बदनामी तो होना है कि आखिर यह कौन है, इसकी भूमिका क्या है, और अगर इसकी भूमिका अगर सीमित दायरे में है भी तो किसी अंचल अधिकारी को कैसे फ़ोन करता है और उसके बदले में वो पैसे या जो कुछ भी आप कहें वो कैसे डिमांड करता है। तो इस तरह की बात है ना। और कहा जाता है ना कि अगर आप 10-20 जगह करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर 2-4 जगह से जानकारी आ जाएगी। तो राजस्व विभाग में ऐसा ही खेल हुआ है। जून महीने में ज़बरदस्त खेल हुआ है। जून महीने में अगर आप देखते तो हमने तो देखा है कि कैसे मोटरसाइकिल पर बैठ करके फाइल को निपटाया जाता है। यही पटना के लोगों ने वो तस्वीर देखी है कि कैसे मोटरसाइकिल पर बैठ करके सरकारी फाइल को गुपचुप तरीके से आनन फानन में निपटाया जा रहा है। यह तस्वीर है, यह वीडियो भी है कि किस तरह से मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो जिम्मेदार लोग हैं वो काम कर रहे हैं और इधर से उधर का काम कर रहे हैं। जिनका ट्रांसफ़र हो गया, अगर उनकी पैरवी आ गई या फिर उनके बदले में कहीं कुछ बात हुई तो फिर उनकी वापसी हो जा रही है। यह खेल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर हुआ है और के और गोविंद नाम का जो शख्स है उसने बड़े पैमाने पर इस तरह की बात करी है। बहुत संख्या में राजस्व सेवा के अधिकारियों की सेटिंग किया है, उनसे बात की है और हमें तो जानकारी है कि विधायकों का फर्जी लेटर पैड लगाया गया है और उस लेटर पैड पर सिफारिश कराई गई कि फलाना सीओ को आप यहाँ से यहाँ कर दीजिए और उनको आप यहाँ से हटा करके उस जगह पर कर दीजिए। और उस पूरे खेल में कहीं ना कहीं हमारे पास जो जानकारी आई, कई अधिकारियों ने हमें बताया कि इस खेल का जो माहिर खिलाड़ी है वो के नाम का कोई शख्स है। अब के नाम का शख्स कौन है हम नहीं जानते हैं, बल्कि आप राजस्व विभाग के अधिकारियों से पूछ लेंगे तो वो पूरी बात आपको बताएंगे कि यह के नाम का शख्स कौन है, इसके सिर पर किसका वरद हस्त है, किसका हाथ है, सब लोग बता देगा। आप गोविंद के बारे में पता कर लीजिए कि गोविंद नाम का व्यक्ति कौन है और इसकी भूमिका क्या है, इसने जून महीने में जुलाई महीने में क्या कुछ किया है। अगर सरकार का काम हो रहा है तब इसमें बाहरी व्यक्ति के क्या हस्तक्षेप हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर कोई कार्रवाई स्थानांतरण या पदस्थापन होता है तो सिस्टम है, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो काम करते हैं। लेकिन बाहरी व्यक्ति अगर उस सिस्टम में घुस जाए तो स्वाभाविक तौर पर बात बाहर निकल करके आएगी। लोग बाहर आकर के बताएंगे कि 2-3 माफिया जो हैं। नगर विकास विभाग में क्या हुआ? नगर विकास विभाग में जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग में खेल की जाने लगी, जिस तरह से टेंडर को मैनेज किया जाने लगा और जब प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश बनाई, छापेमारी की, तो पूरी पोल पट्टी खुल गई कि किस तरह से अधिकारियों की मिलीभगत से और दलालों की मिलीभगत से खेल होते थे। तो वही काम तो अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हो रहा है। यहाँ भी माफिया तत्व सक्रिय हैं और ये माफिया जो है कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर घुस गए हैं और सिस्टम में घुस करके मोटी उगाही की बात सामने आ रही है। अफसरों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में फर्जी लेटर पैड का हवाला दिया जा रहा है और विधायकों को इस तरह से उनको तैयार करा करके उनसे लेटर पैड लिखवा लिया जा रहा है और फिर वहाँ पर
बड़े पैमाने पर खेल किया जा रहा है। यह खेल ऐसा नहीं है, बाहर के लोग नहीं जान रहे होंगे, लेकिन सिस्टम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बैठे लोग, हर वो व्यक्ति, चपरासी ही क्यों न हो, वो इस खेल को जान रहा है कि इस बार के जून के महीने में बड़े पैमाने पर खेल हुआ है। और खेल का जो माहिर खिलाड़ी है वो के नाम का व्यक्ति, वो गोविंद नाम का व्यक्ति है, जो इस खेल को खेला है। और इस खेल को खेलने में कहीं ना कहीं उसके साथ और लोग भी होंगे। यह तो हमारे पास जानकारी आई है ना। अगर जांच हो, इनका कॉल डिटेल निकाला जाए, तब और भी बात स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर इन लोगों के पीछे किन लोगों का हाथ है। आखिर अगर ये लोग छुट्टे तरीके से काम किए हैं तो इतनी हिम्मत इन लोगों को कहां से आई, किससे इनको ताकत मिलता है? अब तो जांच करना होगा ना। जब बदनामी हो रही है तो स्वाभाविक तौर पर जांच हो, और जांच शुरुआती जांच इनके फोन के डिटेल से हो कि आखिर इन्होंने जून महीने में किन किन लोगों से बात की, किन राजस्व सेवा के अधिकारियों से बात की, उसके अलावे अन्य किन लोगों से बात की। इसकी पूरी जांच होगी, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिर से आप देखिए, राम नारायण मंडल के समय विवाद हुआ था, जब वे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री थे, इसी तरह के विवाद हुए थे। उसके बाद रामसूरत राय के टाइम में भी, जब वे इस डिपार्टमेंट के मंत्री थे, तो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इसी तरह के विवाद उत्पन्न हुए थे। उसके बाद आलोक मेहता के टाइम में भी, जब महागठबंधन की सरकार थी, तब भी इसी तरह के विवाद उत्पन्न हुए थे। और एक बार फिर से दिलीप जायसवाल जब मंत्री हैं, तो इनके समय में भी जिस तरह से जून महीने में ट्रांसफर हुए, फिर उसके बाद शुद्धि पत्र जारी हुआ, और शुद्धि पत्र जारी होकर के बड़ी संख्या में वैसे अंचलाधिकारी जिन पर आरोप थे, फिर से उनको पुरानी जगह पर पोस्टिंग देकर के कहीं न कहीं उनको उपकृत किया गया है। 6 अगस्त को जो पत्र जारी हुए, उसमें से उन अंचल अधिकारियों की पोस्टिंग की गई जिस पर खुद दिलीप जायसवाल ने सिग्नेचर किया था कि इनके खिलाफ जांच की जाए। उनको फिर से पालीगंज या अन्य जगहों पर जो पोस्टिंग की बात आ रही है, पूरे खेल में कहीं न कहीं सिस्टम बेनकाब हो गया है। और बेनकाब हुआ है, तब यह बात निकल करके सामने आ रही है कि इस खेल में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जून से लेकर के अब तक मोटी कमाई की है। और उन खिलाड़ियों के नाम जब सामने आ रहे हैं, तो उसमें हमें के और गोविंद का नाम निकल करके सामने आया है कि इन लोगों ने बड़े पैमाने पर खेल खेला है। मेका जी, ये 2 प्लेयर हैं, मोहरे हैं, बिल्कुल, लेकिन खेल का शतरंज का असली बाजीगर कौन है? देखिए, के और गोविंद, आपने सही कहा, 2 प्यादे हैं। ये तो प्यादे हैं। इन लोगों की इतनी हैसियत कैसे हो गई, इनके पास इतनी ताकत कैसे हो गई कि किसी अंचल अधिकारी या उनसे ऊपर के अधिकारियों को आप तबादला या नई जगह पर भेज रहे हैं, उनके मनपसंद जगह पर भेज रहे हैं? आखिर इनके पास ताकत कहां से आ गया? रिशु श्री के पास ताकत कहां से आया था, या सब लोग जान गए हैं। तो के और गोविंद जैसे लोगों के पास इतनी ताकत कहां से आई, किन लोगों का संरक्षण था? तब तो जांच होगी, तब तो पता चलेगा। लेकिन सिस्टम में बैठे लोग जान रहे हैं कि ये दोनों लोग किसके नज़दीकी हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देख लेंगे कि ये लोग किन के अगल बगल रहते हैं। अगर आप कई दिनों की तस्वीर मिलाएंगे, तो यह बात पता चल जाएगा कि ये लोग किसके शागिर्द हैं और किसकी ताकत की बदौलत इन लोगों ने जून महीने में इतने बड़े पैमाने पर खेल खेला है, जिसकी पूरी बदनामी, अब पूरा खेल का जो खुलासा होना था वो खुलासा हो गया है। और पूरी बदनामी एक बार फिर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग फिर से एक बार बदनाम होकर के यह सामने आया है। भले ही मंत्री जी दावे कर लें कि वे भ्रष्टाचार मिटाने वाले डॉक्टर हैं, वे एंटीबायोटिक दे करके भ्रष्टाचार का खात्मा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इनके डिपार्टमेंट में कई ऐसे दलाल तत्व सक्रिय हैं और उनकी भूमिका काफ़ी गंभीर हो गई है। वे काफ़ी नीचे स्तर तक पहुंच गए हैं, काफ़ी मतलब अंदर तक वे लोग पहुंच गए हैं। और इस महीने में और जून के महीने से लेकर के अभी तक में इन लोगों ने बड़े स्तर पर अब कितनी उगाही कर ली, यह तो हम कोई एक डेटा, फाइनल डेटा नहीं बताएंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर वो जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। हो सकता है कि हमारे पास जितनी जानकारी है उससे ज़्यादा जानकारी, उससे और ज़्यादा तह तक ये लोग गए हुए होंगे। लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी है कि जिन 2 व्यक्तियों का नाम हमने बताया, उनका आज की तारीख में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का हर वो व्यक्ति जानता है
जो सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिन लोगों ने इस बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाया है, वे लोग जरूर इन दोनों शख्स को जानते हैं। एक और शख्स के बारे में जानकारी हमारे पास आई है, वो भी इन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो पटना में नहीं, वो बताया जाता है कि सीमांचल के इलाके में वो काम करता है, सीमांचल के इलाके में काम करता है, एक शिक्षण संस्थान में काम करता है, और शिक्षण संस्थान में उसकी भूमिका ट्रेजरर की है, मतलब कोषाध्यक्ष या खजांची, जो कह ले, खजांची की भूमिका में है, और खजांची की भूमिका में है। और इस बार जुलाई महीने में उस खजांची ने भी महत्वपूर्ण रोल अदा किया, और कहा जाता है कि ये दोनों लोग सेट करते थे और खजांची के पास जो है वो थैली जाता था, और तब जाकर के जो पूरा खेल हुआ, जो वो खेल, मुरादें होती थी वो पूरी होती, बिल्कुल मुरादें पूरी हो गई। फिर उसके बाद मनपसंद जगह पर लोग चले गए, यही खेल हुआ है। दो लोग पटना में बैठ करके और एक लोग पटना से बाहर में बैठे हुए थे, और वहां जाकर के थैली का मुंह जो है वो खोला गया, और फिर वहां से सिफारिश आई और मनपसंद जगह पर उनकी पोस्टिंग हो गई। यही तो खेल हुआ है विभाग के अंदर, चाहे वो अधिकारी हो। कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी हमारी बात हुई, उन लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि इस बार तो हद हो गया, इस ऐसी स्थिति पहले हुई, लेकिन इस स्तर पर, इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की शिकायत नहीं आई थी। इस बार तो खुल्लम खुल्ला एकदम समझिए कि इन लोगों की वजह से पूरा विभाग एक बार फिर से बदनाम हो गया। जब बदनाम हो रहा है तो आप किन को बदनाम कर रहे हैं? आप जब ऐसे लोग विभाग के अंदर बदनाम कर रहे हैं लोगों को, तो स्वाभाविक तौर पर सरकार की बदनामी हो रही है। और इन लोगों को जो लोग संरक्षण दे रहे हैं, निश्चित तौर पर इन दोनों से ज़्यादा दोषी वे हैं जो इन ऐसे तत्व, जो माफिया तत्व हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनका पोषण कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं विभाग के अंदर इस तरह से काम करने की छूट दे रखे हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वे इन लोगों से ज़्यादा जिम्मेदार हैं जो इनको पाल पोस करके इस तरह से काम करने के लिए तैयार किए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। ये तो एक एपिसोड का एक हिस्सा है, आगे का हिस्सा भी हम बताएंगे और शुद्धि पत्र भी लेकर आएंगे। कौन है वो गोविंद, कौन है वो के, ये आगे भी बताएंगे। इसके साथ चढ़ावा कहीं और प्रसाद कहीं से मिल रहा है, तो आखिर वो देवता कौन है, ये भी हम बताएंगे। बस इंतज़ार करिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक आप अपना प्यार हमें भर भर कर दें इसी तरीके से, क्योंकि राजस्व और भूमि सुधार विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे हर आम और खास का दरकार होता है। आप और हम इस विभाग से जुड़े हुए हैं, और इस विभाग में स्पाइडर जो है वो इस तरीके से जाल बिछा चुका है कि जिसके जाल में मंत्री से लेकर संतरी सब उलझ चुके हैं। अब देखना है कि इस पर मुख्यमंत्री क्या करते हैं। Welcome to Impact Group of Colleges. Modern classrooms, expert faculty और practical learning जो बनाए strong foundation, confidence, skills और campus life सब एक जगह. Career focused education with industry exposure. Admissions open. Impact Group of Colleges.